हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में मध्य प्रदेश स्पेशल सीरीज हम लेकर आए। इसका पार्ट 3 रहेगा। पार्ट 2 तक ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, जिनमें हम टॉप 100 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं मोस्ट आईएमपी लेवल के। वैसे इस वीडियो में भी टॉप 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो भी मोस्ट आईएमपी लेवल के। और ये जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि सुपर फास्ट सीरीज के माध्यम से हम इनको कवर करेंगे। बिल्कुल रिवीजन वीडियो ये आपका होने वाला है। गाइस, आपको बता दें, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो है इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं गाइस हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला जो क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, ये निकल कर आ रहा है हमारा मध्य प्रदेश के किस जिले में धारवाड़ सेल समूह को सोनसर सीरीज के नाम से जाना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा जिले में है ये आपका धारवाड़ सेल समूह। इसको सोनसर सीरीज के नाम से जाना जाता है। तो एक क्वेश्चन में आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि आपको यहाँ से सारे क्वेश्चन याद होंगे, और जो क्वेश्चन याद नहीं है वो क्वेश्चन आई होप कि आप क्लियर करते चलेंगे। इसके अलावा गाइस आपको बता दें, टेलीग्राम पर जितनी भी करंट की अपडेट होती है पूरी प्रोवाइड करते हैं। तो टेलीग्राम चैनल ग्रुप की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां से टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को जरूर से आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भू संरचना की दृष्टि से चंबल सोन अक्ष के उत्तर का भाग क्या कहलाता है। चंबल सोन अक्ष के उत्तर का भाग भू संरचना की दृष्टि से कहलाता है आपका मध्य उच्च प्रदेश। इसको मध्य उच्च प्रदेश कहा जाता है। अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती थी। अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा जो है कितने राज्यों को विभाजित करती थी, तो ये करती थी 7 राज्यों को। क्लियर है। और अब कितने राज्यों को, तो अब 5 राज्य को जो है स्पर्श करती है। गाइस, एमपीपीएससी फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, फ्री आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको 50 रुपीज पोर्टल चार्ज देने होगा, और इसके बाद में इसको फ्री एक्सेस कर सकते हैं। डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन हमारी, वहां पर ये आपको मिल जाएगी। ऑफर सीमित समय के लिए जल्दी आप कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम को भी ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। इसके अलावा एमपी की जीके करंट अफेयर की ई बुक है हमारी, डेमो चेकआउट कर सकते हैं। 2020 और 21 की दोनों ई बुक आपको मिल जाएगी। साथ ही मध्य प्रदेश पुलिस स्पेशल टेस्ट सीरीज और एमपी जीके का स्पेशल कोर्स, सभी की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण किस नदी द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण किया जाता है, ये जो नदी इसका नाम है चंबल नदी। अब जैसे कि आप सभी को बताइए, चंबल संभाग से होते हुए निकलती है चंबल नदी, तो उत्तरी सीमा का निर्धारण ये नदी करती है। मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ नहीं पाई जाती है, कहाँ नहीं पाई जाती है। देखिए, धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं ये मध्य प्रदेश के खंडवा जो जिला है इसमें नहीं पाई जाती है। सी ऑप्शन करेक्ट यहाँ से भी आपका रहेगा। सिद्ध बाबा पहाड़ी निम्न पठारों में से किस में स्थित है। सिद्ध बाबा जो पहाड़ी है ये आपकी बुंदेलखंड जो आपको पठार है, बुंदेलखंड पठार, इसमें स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। गाइस, हम क्या कर रहे हैं, आपको सीरीज वाइज सीरीज क्वेश्चन करवा रहे हैं। अगर आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे चैनल पर, जो कि डेली आ रहे हैं। इसके अलावा ये मिक्स्ड सीरीज है, और इस सीरीज में हम मिक्स्ड क्वेश्चन कवर करते हैं एमपीजीके का। आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि कभी कम टाइम आपके लिए बचा हुआ है। 25 जुलाई को आपका पेपर है, तो काफी कम टाइम आपके लिए है। तो इस हिसाब से आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे आप वीडियो चाहते हैं, ताकि हम उसी को टारगेट करते हुए 100 क्वेश्चन का वीडियो आपके लिए लेकर आए। देखिए, यहाँ से ये क्वेश्चन आपका कल क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस पठार में चौपाइयों की संख्या सर्वाधिक है। अब ये जो पठार है इसका नाम है बघेलखंड का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ किस पठार में स्थित है। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर है आपका धूपगढ़, और ये आपका कौन से पठार में स्थित है, तो ये है सतपुड़ा के पठार में। सिगार चोटी, जानापाऊ तथा जद्दाजारी चोटी किस पठार में स्थित है। अब ये सभी जो चोटियां हैं ये आप सभी को बताइए। जानापाऊ से यहाँ से चंबल नदी का उद्गम होता है। सिगार जो चोटी है ये मालवा की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ से ये जो चोटियां आती है सिगार, जानापाऊ और धजारी। क्लियर है। तो यहाँ से आपका इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा। देखिए, यहाँ पर हमने आपको बता दिया मालवा की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी, सिगार चोटी। अब यहाँ से आपका मालवा सही रहेगा, तो इस क्वेश्चन में आपका मालवा नहीं दे रखा है, जिसमें से आपका डी ऑप्शन सही रहेगा। इसमें से किसी में नहीं है ये चोटियां मालवा का जो पठार है इसमें स्थित है। नोट डाउन कर लीजिएगा, धजारी, जानापाऊ और सिगार। मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख जिले कौन से हैं जो कर्क रेखा के सबसे अधिक समीप स्थित है। अब ये जो 3 जिले हैं इनके नाम है उज्जैन,
रतलाम और राजगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक बनावट की दृष्टि से वर्तमान मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है। मध्य प्रदेश को 7 भागों में बांटा गया है भौतिक बनावट की दृष्टि से। पुनर्गठन, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, माफी चाहेंगे इसके लिए, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई। पुनर्गठन से पूर्व भोपाल राज्य क्या था, पुनर्गठन से पूर्व भोपाल जो राज्य था ये सी स्टेट का एक भाग था, स्टेट सी का। सही कथन आपको छांटना है, इनमें से जो भी आपको सही लगे। आपको यहाँ पर जो 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं इन चारों को आपको पढ़ना है। स्टेट ए की राजधानी रीवा थी, स्टेट बी को मध्य भारत नाम दिया गया था, स्टेट सी में बघेलखंड को सम्मिलित किया गया था, स्टेट बी की 2 राजधानियां थी। तो देखिए यहाँ से आपका जो सही जवाब रहेगा, सही कथन आपको क्लियर करना है, इनमें से सही कौन सा है, ये आपका डी वाला सही है। स्टेट बी की 2 राजधानियां थी, 2 राजधानियां, एक इंदौर और दूसरी ग्वालियर थी। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा, क्योंकि हम डिटेल्ड में कवर करवा चुके हैं ऑलरेडी और इसमें हम रिवीजन कर रहे हैं, तो आपको ये पहले से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, महाकौशल क्षेत्र किस स्टेट में शामिल था। महाकौशल जो क्षेत्र था ये था आपका स्टेट ए में शामिल। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले रह गए थे। मध्य प्रदेश में उस टाइम पर जो जिले रहे थे वो रहे थे 45 जिले रह गए थे छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात। नवीन जिले नवाड़ी से संबंधित सही कथन आपको चुनना है और नवीनतम जिला ये है। इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा, देखिए यहाँ पर निवाड़ी प्रदेश का सबसे छोटा जिला, ये भी सही है। निवाड़ी ओरछा पृथ्वीपुर तहसील इसमें शामिल है, बिल्कुल करेक्ट है। इसका मुख्यालय निवाड़ी को बनाया गया, बिल्कुल करेक्ट है। इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सत्य। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले को भारत का सिंगापुर बनाने की घोषणा की। मोस्ट टाइम की क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा आपका सिंगरौली, इसको भारत का सिंगापुर बनाने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश का नया संभाग नर्मदापुरम किस तिथि को अपने अस्तित्व में आया। अब ये जो संभाग है गाइस ये अपने अस्तित्व में कब आया, 27 अगस्त को आया 2008 में। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सीपी इंड बरार में बुंदेलखंड और छत्तीसगढ़ की रियासतों को मिलाकर जो मध्य प्रदेश बनाया गया था उसकी राजधानी कहाँ थी। अब उसकी जो राजधानी थी, इसकी राजधानी कौन सी थी, मोस्ट टाइम पे इसकी राजधानी थी नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इंदौर जिले में महू वर्ष रिक्त स्थान में डॉक्टर अंबेडकर नगर के रूप में नामकरण किया गया था। महू का जो नामकरण किया गया था डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से, ये किस सन में किया गया था, कब किया गया था, 2003 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला भोपाल पुलिस के परिसर में नहीं है। इनमें से सीहोर, राजगढ़ और विदिशा ये जिले भोपाल के अंतर्गत आते हैं, भोपाल पुलिस के परिसर में। बाकी छिंदवाड़ा जो जिला है ये नहीं आता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, छिंदवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचे जलप्रपात कौन सा है। सबसे ऊंचे जो जलप्रपात है मध्य प्रदेश का यह है आपका सिंचाई जलप्रपात। मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है। इनमें से आपकी बेतवा नदी जो कि कुमरागांव रायसेन से निकलती है ये चंबल में नहीं मिलती है। चंबल कहाँ से निकलती है, जाना पाओ पहाड़ी महू से। और छिपरा नदी निकलती है काकरी बल्ली इंदौर से। काली सिंध नदी निकलती है, देखिए काली सिंध का चलिए आप हमें बताइएगा। पार्वती नदी निकलती है आष्टा सीहोर से। काली सिंध को भी कई बार करवा चुके हैं, बट आप कमेंट करिएगा इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तवा नदी होशंगाबाद से निकलती है, किस नदी की सहायक नदी है। देखिए तवा जो नदी है ये किस नदी की सहायक नदी है, तो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, नर्मदा नदी की है जो कि अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा द्वारा गठित जल निकासी व्यवस्था कैसी है। नर्मदा द्वारा गठित है ये और जल निकासी व्यवस्था है, इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसको सलाखें इसको बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे निकल कर आ रहा है, नर्मदा के समांतर बहने वाली नदी कौन सी है। ये जो नदी है इसका नाम आपको बताना है और नर्मदा के समांतर ये बहती है, इसका नाम है ताप्ती नदी। मुल्ताई बैतूल से निकलती है। प्राचीन शहर उज्जैन रिक्तस्थान नदी के तट पर स्थित शिप्रा नदी के तट पर, ये आपको बता होगा काकरी बल्ली इंदौर से निकलती है। वह नदी जिसे भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है। मोस्ट टाइम की क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपके एग्जाम में। सोन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। मेड़ीखेड़ा बांध जो के रिक्तस्थान के ऊपर बना हुआ है। अब देखिए मेड़ीखेड़ा जो बांध है ये किस नदी के ऊपर बना गया है, ये आपसे पूछा गया है। अब ये आपका शिवपुरी जिले में बना हुआ है, किस नदी पर, सिंध नदी पर ये बना हुआ है। यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी। सक्कर नदी किसकी सहायक नदी है। सक्कर नदी सहायक नदी है नर्मदा नदी की। मध्य प्रदेश में निम्नांकित में से कौन सी नदी नर्मदा के समांतर बहती है। अब ये जो नदी है समांतर बहने वाली ये है आपकी ताप्ती नदी, ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज होता रहता है, क्वेश्चन वही होता है, थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन आपको कंफ्यूजन डाल दिया जाता है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए और कुछ नहीं रहता है।
मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के बीच एक सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? मोस्ट टाइम क्वेश्चन गाइस। इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा आपका जामनी नदी। बांध जो चंबल नदी पर बनाया गया है, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर स्थित है, इस बांध का नाम है गांधी सागर बांध। मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? न्यूनतम वर्षा, सबसे कम वर्षा यानी न्यूनतम वर्षा होती है भिंड गोहद में। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे निकल कर आ रहा है, मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो मध्य प्रदेश की जो जलवायु है ये है मानसूनी जलवायु। गाइस आपको बता दें, नेशनल करंट अफेयर के लिए नया चैनल लॉन्च किया है, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेशनल करंट अफेयर, स्पेशल करंट अफेयर, टॉपिक वाइज करंट अफेयर वहां पर करवाया जा रहा है, आप एक बार चेकआउट जरूर से कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा किससे होती है? सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है ये होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है। अब ये जो जलवायु क्षेत्र है इनका नाम है एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, इनको बोला जाता है। 11 यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश में दैनिक तापांतर किस माह में सर्वाधिक है? अब ये जो माह है ये मार्च का माह है। दैनिक तापांतर का मतलब आपको बता देते हैं, दैनिक तापमान में अंतर, यानी दैनिक तापांतर को बोला जाता है दैनिक तापमान में अंतर, एक ही दिन के तापमान में अंतर, इसको दैनिक तापांतर बोला जाता है। और ये सर्वाधिक आपका मार्च का रहता है। क्लियर है? तो एक और क्वेश्चन बनता है, उसमें मई रहता है, यानी किस माह में सबसे ज्यादा सर्वाधिक ताप रहता है, यानी टेम्परेचर रहता है, सर्वाधिक गर्मी रहती है, तो ये आपका मई रहेगा। बाकी दैनिक तापांतर अगर आपसे पूछे जाए तो ये आपका मार्च रहेगा। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है बच्चों को, ये क्लियर आप कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश में कितने प्रमुख मौसम होते हैं? मध्य प्रदेश में जो प्रमुख मौसम है ये कितने मौसम है? 3 मौसम यहाँ पर होते हैं। क्लियर है? याद रखिएगा, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। निम्न में से कौन सी रेखा मध्य प्रदेश में जल विभाजक मानी जाती है? अब ये जो रेखा है इसका नाम आपको बताना है। सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पर ये जो रेखा है 35 से 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो है ये मानी जाती है जल विभाजक रेखा। जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है। इनके आधार पर मध्य प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में की जलवायु को सम जलवायु कहा जाता है? अब ये जो जलवायु है इसका नाम है मालवा का पठार। मालवा की जो पठार की जलवायु है इसको सम जलवायु के नाम से जाना जाता है। भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। भारत का मानक मध्याह्न यहाँ से होकर गुजरता है, तो ये कहाँ से होकर गुजरता है? ये गुजरता है आपका सिंगरौली से होकर। रिक्त स्थान मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। कौन नहीं करता है? तो ये आपका बिहार जो है नहीं कर रहा है, गुजरात, महाराष्ट्र और आपका राजस्थान करते हैं। मध्य प्रदेश से गुजरने वाली महत्वपूर्ण अक्षांश आपको बताना ये कौन सी है, और इसका नाम है कर्क रेखा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में नहीं है? इनमें से जो क्षेत्र मध्य प्रदेश में नहीं है इसका नाम है छोटा नागपुर का पठार, ये आपका नहीं है। बाकी बघेलखंड, महाकौशल और मालवा मध्य प्रदेश में ही आते हैं। रीवा पन्ना का पठार मध्यवर्ती पहाड़ी इलाके के कौन से क्षेत्र में आपका आता है? रीवा पन्ना का जो पठार आता है ये उत्तर पूर्वी एरिया में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? और ये जो जिला है इस जिले का नाम आपको बताना है। सीधी जिला इसका करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश में लावा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लावा के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मध्य प्रदेश में मालवा के पठार से मिले हैं। मध्य प्रदेश राज्य को कितने प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा 7। मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? 5 राज्यों के साथ में अपनी सीमा को साझा करता है। आदि शंकराचार्य की गुफा कहाँ पर स्थित है? मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है। सही जवाब रहेगा ओमकारेश्वर खंडवा में। देश के क्षेत्र का लगभग भाग मध्य प्रदेश के क्षेत्र में शामिल है, तो ये जो परसेंट इसका बताना है आपको 9.38%। सी ऑप्शन करेक्ट है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का प्राचीनतम भूभाग कौन सा है? तो ये जो भूभाग है इसका नाम है गोंडवाना लैंड। निम्न में से किस राज्य में गोंडवाना पर्वत स्थित है? अब ये गोंडवाना जो पर्वत आपका है ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अलीराजपुर को किस जिले से पृथक कर अलग जिला बनाया गया? इसको झाबुआ जिले से अलग किया गया था, जहां पर चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ भाभरा गांव में। पहले ये झाबुआ जिले में आता था, अब अलीराजपुर जिले में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2003 को अशोकनगर जिले को किस जिले से पृथक करके बनाया गया था? देखिए ये जो जिला है इसका नाम गुना है। गुना जिले से इसको अलग किया गया था 15 अगस्त 2003 को।
1 नवंबर 1956 को गठन के समय मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? इस टाइम पर मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 43 थी। मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया? मध्य प्रदेश का नामकरण किया जवाहरलाल नेहरू ने। सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी। स्वतंत्रता के पूर्व राज्य को किस नाम से पुकारा जाता था? इसको हृदय प्रदेश के नाम से जाना जाता है, हार्ट ऑफ इंडिया। राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 1 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के गठन के पूर्व मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? मध्य प्रदेश में इस टाइम पर जो जिले थे इनकी संख्या थी 61। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 ने किस आधार पर राज्यों के गठन की अनुशंसा की थी? अब इन्होंने जो राज्यों के पुनर्गठन की जो अनुशंसा की थी, राज्यों के गठन की, ये इन्होंने भाषाई आधार पर की थी राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 ने। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है और जबलपुर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश निम्न में से किस प्रकार का राज्य है? अब ये लैंडलॉक प्रदेश है, लैंडलॉक स्टेट है बोला जाता है, भू आवेष्टित राज्य, यहाँ से आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा। छत्तीसगढ़ के गठन के बाद मध्य प्रदेश में कितने संभाग शेष बचे थे? अब संभागों की जो संख्या थी उस टाइम पर 9 संभाग मध्य प्रदेश में बचे थे। निम्न में से कौन सा नगर जिला मुख्यालय नहीं है? इनमें से एक का नगर है जो जिला मुख्यालय नहीं है, इटारसी सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन गाइस, राज्य उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इनका नाम है डॉक्टर श्री एम हिदायतुल्ला। क्या नाम इनका? श्री एम हिदायतुल्ला सही जवाब रहेगा। उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश ये थे। मध्य प्रदेश में लोक अदालत का आयोजन सर्वप्रथम कहां पर किया गया था? इसका आयोजन किया गया था बिलासपुर में। बिलासपुर आई थिंक यहाँ से ये जो है छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, जबकि बात कर रहा है क्वेश्चन में यहाँ पर की गई है, तो ये बिलासपुर अब आपका छत्तीसगढ़ में आता था, अब छत्तीसगढ़ में आपका आता है। तो पहले छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था उस टाइम पर, तो मध्य प्रदेश का ही पार्ट हुआ करता था, तो आई थिंक वहां से ये क्वेश्चन बना है। आप थोड़ा सा इसमें देख लीजिएगा थोड़ा सा आप इसको। उच्च न्यायालय की खंडपीठ इंदौर तथा ग्वालियर किस वर्ष स्थापित की गई थी? अब इनको स्थापित किया गया था 1968 में, वर्ष 1968। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ग्राम पंचायतों के अधीन है? इनमें से जो कार्य ग्राम पंचायतों के अधीन है, यह सामुदायिक केंद्र बन चलाना, ये ग्राम पंचायतों का कार्य है। पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ये जो प्रशिक्षण महाविद्यालय आपका इंदौर में स्थित है। पुलिस मोटर वर्कशॉप प्रशिक्षणशाला कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी कहाँ पर है? रीवा में आपकी आती है, रीवा, यानी डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अपराध शास्त्र में स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? अब ये जो पहला राज्य है, पहला स्टेट है, ये आपका मध्य प्रदेश है, अपराध शास्त्र में स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने वाला। मध्य प्रदेश निर्माण के उपरांत सर्वप्रथम पुलिस महानिरीक्षक कौन थे? तो मध्य प्रदेश के बनने के उपरांत सर्वप्रथम पुलिस महानिरीक्षक जो थे, इनका नाम आपको बताना है। सही जवाब रहेगा आपका श्री बीजी घाटे। बीजी घाटे, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सीआईडी का मुख्यालय भोपाल में कब स्थापित किया गया? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन गाइस, 1960 में ये स्थापित किया गया था, 1960 में। भारतीय पुलिस सेवा मध्य प्रदेश सेवा संवर्ग की प्रथम महिला अधिकारी कौन थी? इनका नाम आपको बताना है। इनका नाम है कुमारी आशा गोपालन। मध्य प्रदेश में खुली जेल कहां पर है? मध्य प्रदेश में खुली जेल होशंगाबाद में, होशंगाबाद सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मध्य प्रदेश में सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय कहां पर है? तो ये महाविद्यालय आपका इंदौर में स्थित है। राज्य में श्वान प्रशिक्षण केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? श्वान प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है भदभदा भोपाल में। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? इनका नाम है एच.एस. कामत, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सतकंडा महल और किन नामों से जाना जाता है? तो गाइस सतकंडा जो महल है इसको दतिया महल, पुराना महल, वीर सिंह देव महल, इन सभी नामों से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ग्वालियर में स्थित मोती महल का निर्माण किसने करवाया था? ग्वालियर में स्थित मोती महल का जो निर्माण करवाया था दौलत राव सिंधिया ने करवाया था, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। राय प्रवीण महल कहां पर स्थित है? और ये आपका ओरछा में आता है, ओरछा सही जवाब रहेगा। राजा रोहित महल किस जिले में स्थित है? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, रायसेन, यहाँ से आपका करेक्ट आंसर रहेगा। राजा मानसिंह ने अपनी रानी के लिए किस महल का निर्माण करवाया था? इन्होंने जो महल बनवाया था इसका नाम है गोजरी महल। राजा रोहित महल किस दुर्ग किले में स्थित है? तो ये आपका आता है रायसेन के दुर्ग में। बघेलिन महल मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये आपका कहाँ पर है? मंडला में आपका आता है बघेलिन महल। राजगढ़ महल कहाँ स्थित है? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। राजगढ़ महल आपका है दतिया में, इसको राजगढ़ पैलेस के नाम से जाना जाता है। बघेली महल किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो ये बना हुआ है आपका नर्मदा नदी के तट पर। लालबाग में मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लालबाग जो पैलेस है मध्य प्रदेश के आपके इंदौर जिले में स्थित है। इंदौर क्वेश्चन आईएमपी है और पूछा भी गया है।
राजवाड़ा महल मध्य प्रदेश के किस संभाग में स्थित है? तो ये आपका आता है इंदौर संभाग में। कुंभ का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? उज्जैन में ये आपका लगता है सिंगस महाकुंभ। कुंडेश्वर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, ये आपका टीकमगढ़ में लगता है, टीकमगढ़ में कुंडेश्वर मेला। खजुराहो नृत्य समारोह जो होता है महोत्सव, इसमें मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? ये आपका छतरपुर जिले में मनाया जाता है, छतरपुर जिले के खजुराहो में। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर के प्रति वर्ष कौन से महीने में शास्त्रीय नृत्यों से के समृद्ध सांस्कृतिक रूप को देखने के लिए जो है भारत और विदेशों में से जो है भीड़ यहाँ पर उमड़ती है? ये आपका कहाँ पर कब लगता है? खजुराहो में लगता है, छतरपुर जिले में, और ये आपका लगता है फरवरी मार्च के महीने में। लोकरंग समारोह हर साल 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस के 5 दिनों तक चलने वाले लोकरंग समारोह का आयोजन कहाँ होता है? तो भोपाल में इसका आयोजन किया जाता है। लोकरंजन महोत्सव मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? लोकरंजन महोत्सव छतरपुर जिले में मनाया जाता है, याद रखिएगा, छतरपुर के खजुराहो में। लोकरंजन महोत्सव मध्य प्रदेश के रिक्त स्थान विभाग द्वारा खजुराहो में हर साल आयोजित लोकरंजन लोक नृत्य का एक राष्ट्रीय महोत्सव है। तो ये आपका किस विभाग के द्वारा? तो पर्यटन विभाग के द्वारा इसको जो है आयोजित किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। तो आज आप इस हिसाब से समझ सकते हैं गाइस कैसे कैसे क्वेश्चन के पैटर्न यहाँ पर बन रहे हैं, और आप पीएससी के एग्जाम में ऐसे ही पैटर्न पर क्वेश्चन देखेंगे। आई होप कि आपको यहाँ से जितने भी क्वेश्चन चाहिए थे वो पता चल चुके हैं। तीसरा पार्ट ये था, इसके आगे भी अगर आप पार्ट चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए हमें, और टॉपिक वाइज चाहते हैं तो टॉपिक का नाम लिखकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए टॉप 100 का वीडियो भी प्रोवाइड कर दें। क्लियर है? और आपको ये वीडियो कैसा लगा अपना रिस्पांस जरूर से दीजिएगा। पीएससी के टेस्ट सीरीज में एनरोल अभी तक नहीं किया है, जल्दी से कर सकते हैं, काफी टाइम कम बचा हुआ है। फ्री टेस्ट सीरीज है, 50 रुपीज पोर्टल चार्ज रजिस्ट्रेशन शुल्क आपको पे करना होगा, और आप इसको फ्री एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारी ई बुक है गाइस 2021-20 की, इनको भी आप परचेस कर सकते हैं, डेमो भी चेकआउट कर सकते हैं। ये मध्य प्रदेश पुलिस स्पेशल टेस्ट सीरीज और एमपी जीके का पूरा कोर्स है। टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर और पीडीएफ फाइल इसमें प्रोवाइड की जाती है। इन पर भी काफी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहे हैं, चेकआउट कर सकते हैं। इनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई स्टडी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।